प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सब लोग खुश है? कितने लोग खुश है? आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय वचन सुनते हैं। विजडम टू गेट वेल्थ, धन पाने के लिए परमेश्वर का बुद्धि। प्रभु की वचन से हम थोड़ा समय वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, अच्छे से इस वचन को सुनिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। विजडम भी इम्पोर्टेंट है और आज के समय पे धन भी इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। विजडम भी इम्पोर्टेंट है, धन भी इम्पोर्टेंट। ध्यानपूर्वक देखिएगा। बुद्धि है, अगर धन नहीं है तो वो भी दिक्कत है। धन है, बुद्धि नहीं है तो वो भी दिक्कत है ना। तो परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय इस विजडम और साथ ही साथ वेल्थ के बारे में, मेरे प्रियो, थोड़ा समय हम वचन देखते हैं। कितने लोग को पता है हेल्थ इज वेल्थ? कितने लोग को पता है हेल्थ इज वेल्थ? मतलब स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही मतलब अरे तबीयत एकदम अच्छा है तो वही आपका प्रॉपर्टी है, वही आपका सब कुछ है ना। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, धन बहुत है। हाँ, 10 करोड़ है, कैंसर है तो कुछ प्रयोजन क्या हुआ? 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ पैसा है और कैंसर है। वो अच्छा है। 10,000 रुपये है और एकदम स्वस्थ है, वो अच्छा है? आप बताइए कौन सा अच्छा है? दीप्ति, 10,000 है, एकदम स्वस्थ है। 10 करोड़ है, कैंसर है। 10,000 ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर हमको बुद्धि भी देता है और धन भी देता है और स्वास्थ्य भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी प्रश्न पूछने वाला है, रेडी रहिए। पंकज भैया को भी पूछेंगे इस बार। चलिए प्रभु की वचन से 21 का 20 आयत, नीति वचन 21 का 20 आयत, नीति वचन 21 का 20 आयत। इसको बंद करना है क्या? ग्रैंडर या तो थोड़ा सामने इस तरफ आके पढ़ो। 21 का 20 नीति वचन। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया जाता है, मूर्ख उनको उड़ा डालता है। बुद्धिमान के घर में तेल और उत्तम धन पाया जाता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर की वचन में एक प्रकार का उत्तम धन यानी प्रभु का वचन है, और तेल यानी परमेश्वर का अभिषेक है। तेल यानी परमेश्वर का अभिषेक है और उत्तम धन यानी परमेश्वर का वचन है। आज वो उत्तम धन किसके घर में रहता है? बुद्धिमान लोग के घर पे बुद्धिमान लोग के घर पे क्या रहता है? उत्तम धन और तेल पाया जाता है। थोड़ा समय हम लोग बुद्धि के विषय में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हम लोग प्रभु की वचन से थोड़ा समय बुद्धि के ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं। प्रभु की वचन में क्या क्या लिखा हुआ है देखिएगा। नीति वचन 8 अध्याय 10 और 11 आयत, 10 और 11 आयत। चांदी नहीं,
मेरे शिक्षाई को लो, किससे बढ़कर? उत्तम कुंदन से मेरा ज्ञान को ग्रहण करो। आमीन। हाँ, नीचे। क्योंकि बुद्धि मूंगों से भी अच्छी है। हाँ, आमीन। अब बताइए, यानी बुद्धि कैसा है? मूंगे से भी अच्छी है। और ऊपर वाला आयत में क्या लिखा है? यानी परमेश्वर की शिक्षा चांदी से भी बढ़कर, कुंदन से भी बढ़कर। हालेलुया। यानी सोना चांदी से और हीरा मोती से परमेश्वर का बुद्धि बहुत महंगा है। हालेलुया, हालेलुया। यानी आपके पास परमेश्वर का यदि बुद्धि है, परमेश्वर का नॉलेज है, आपके पास चांदी नहीं भी रहेगा तो चलेगा, सोना नहीं भी रहेगा तो चलेगा, और हीरा मोती नहीं भी रहेगा तो चलेगा। अगर प्रभु का बुद्धि है तो इससे बढ़कर है। और परमेश्वर का बुद्धि रहेगा, वो तीनों आपके पास आ जाएंगे। हालेलुया, वो तीनों आपके पास आ जाएंगे। और थोड़ा सा परमेश्वर की वचन से, और थोड़ा सा परमेश्वर की वचन से हम लोग थोड़ा सुनते हैं, देखते हैं। नीति वचन, नीति वचन अध्याय 16 का 16 आयत, 16 का 16। रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ परमेश्वर बता रहे हैं आपको। बुद्धि का प्राप्ति, आप हिंदी बाइबल इधर लीजिए ना, आप लिखते जा रहे हो ना, पढ़ेंगे ना। सोलह का 16, बुद्धि की प्राप्ति चौके सोने से क्या ही उत्तम है। हाँ, समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। हालेलुया। तो यहाँ पर यानी हमको क्या प्राप्त करना है? सोना चांदी प्राप्त करने के लिए लिखा है यहाँ पर बुद्धि और ज्ञान, समझ प्राप्त करने के लिए लिखा हुआ। हालेलुया। यानी जितना आप बुद्धि को, ज्ञान को प्राप्त करते चाहेंगे, यानी आप सोना चांदी से भी बढ़कर चीज प्राप्त कर रहे हैं। सोना चांदी से भी बढ़कर चीजों को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा एक वचन और देखते हैं। प्रभु की वचन में हम आगे बढ़ते हैं। स्वोपदेशक, स्वोपदेशक स्वोपदेशक नीति वचन के बाद रहेगा। स्वोपदेशक की पुस्तक अध्याय 9 का, अध्याय 9 का 18 आयत पढ़िएगा। अध्याय 9 का 18। लो, लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है। एक पापी मनुष्य तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। मतलब बाइबल में एक जगह लिखा रहता है, अच्छी संगति है ना, एक बुरी संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देती है। और उसी प्रकार एक पापी मनुष्य बहुत भलाई को नाश कर देता है, भली चीजों को नाश कर देता है, क्योंकि वो बिगड़े हुए, वो सारा चीज बिगाड़ते रहते हो। तो परमेश्वर के वचन में यहाँ पर बुद्धि के विषय में क्या लिखे? लड़ाई के हथियारों से, यानी दारपूर्वक देखिए, आपके पास अगर बुद्धि है, लड़ाकू हथियारों से भी बढ़कर चीज आपके पास है। हालेलुया।
लड़ाई के हथियारों से भी बढ़कर चीज आपके पास। चलिए आज हम लोग प्रभु की वचन से टॉपिक, मेन टॉपिक के तरफ चलते। यही पे 7 का 11 12 पढ़ते, 7 का 11 12 पढ़ते सबोपदेश। बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है और जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है। जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है। क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपयों की आड़ का काम देता है। बुद्धि का आड़ रुपयों की आड़ का काम देता है। रुपयों का आड़ का काम देता है। देता है। हालेलुया। और हो गया। परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। बुद्धि से उसकी रखने वाली की प्राण की रक्षा होती है। देखिएगा, रुपए का आड़ के बारे में लिखा हुआ है और बुद्धि के आड़ के बारे में लिखा हुआ है। यानी दानपूर्वक देखिएगा ना, धन हर पल हम लोग को बहुत कामों के लिए हमको धन की आवश्यकता रहता नहीं रहता है। अगर विजडम नहीं रहेगा, वो धन को इस्तेमाल करना हमको नहीं आएगा। तो आज हम लोग को 4 प्रकार का मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए, करना चाहिए। नहीं करेंगे तो गया। कौन सा मैनेजमेंट? नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट। नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट। नंबर 2 ध्यानपूर्वक देखिएगा, नंबर 2 फैमिली मैनेजमेंट। नंबर 3 मनी मैनेजमेंट। नंबर 4 वर्क। इस वर्क में मिनिस्ट्री, बिजनेस मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट। चौथा, पहला क्या है? टाइम मैनेजमेंट। सेकंड क्या है? फैमिली मैनेजमेंट। थर्ड क्या है? मनी मैनेजमेंट। और चौथा, फोर्थ क्या है? वर्क मैनेजमेंट। अगर कोई मिनिस्ट्री कर रहा है, मेरा क्या होगा? मिनिस्ट्री मैनेजमेंट, चर्च मैनेजमेंट। जॉब कर रहे ब्रदर, तो जॉब का मैनेजमेंट, जॉब करने वालों को जॉब। कोई बिजनेस कर रहे तो उसके लिए बिजनेस मैनेजमेंट। एक ही है, उसको 2-3 नाम दे रहा हूं, बिजनेस, मिनिस्ट्री, चर्च। तो अच्छे से मैनेजमेंट करना, व्यवस्था अच्छे से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाइबल में लिखा रहता है, जो व्यक्ति अपना घर के नीचे बैठ जाओ, आप अपना पीछे अच्छे से बैठ, आराम से बैठ चाहिए, किसी को दुख नहीं लगना चाहिए। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। टाइम पे ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो डांट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, काम से निकाल भी सकते हो। कभी भी ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर पहले प्रभु में आने से पहले मूवी देखने की आदत कितने लोग के अंदर थी? मूवी थिएटर्स को 1 घंटा बाद जाते, आधा घंटा बाद जाते थे, या थोड़ा सा पहले ही चले जाते थे। लोग कैसे जाते हैं? मूवी देखने वाले कैसे जाते हैं? पहले देखो, उनको आइडिया है, दीदी भी देख रही है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आधा घंटा बाद जाएंगे तो मूवी देखने के लिए कुछ समझ में आएगा। बगल वाले को बोलते, भैया क्या हुआ, क्या हुआ, हीरो का एंट्री हुआ है क्या? वो ये चुपचाप देख रहा। वो इधर वाले, भैया हीरोइन आ गई क्या, तेरे को हीरोइन का पटाखे देखना भी। ऐसा करके सामने वाले, अगल बगल वाले वो भी सुनाएंगे, वहां टाइम पे जाएंगे, है ना। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कहाँ पर टाइम पे जाना चाहिए। या तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, टाइम टू टाइम जाओ, टाइम टू टाइम जाओ, या तो 5-10 मिनट पहले जाओ। हालेलुया। टाइम टू टाइम जाओ, या तो 5-10 मिनट्स पहले चले जाओ। तो मेरे प्रिय, टाइम टू टाइम आने वालों को भी नोटिस किया जाता है, और तो टाइम से पहले आने वाला का भी नोटिस किया जाता है। हालेलुया। अरे इतना पहले मत आ जाओ,
कह रहे हैं वो परेशान हो जाए, 1-2 घंटा पहले बैठ गया तो परेशान हो जाते। 10-15 मिनट पहले बढ़िया है, अच्छा है। मैंने वो टाइम को ध्यान रखने वाली। हड़बड़ी से गड़बड़ी करना है क्या? हमको जाना है 10 बजे, हम जा रहे हैं 10:30 बजे। इसका मतलब टाइम का मेंटेनेंस वो अच्छे से नहीं कर रहा है, तो आशीष मिलेंगे क्या? टाइम टू टाइम मेंटेनेंस आना चाहिए। नंबर 2, फैमिली मैनेजमेंट। फैमिली को अच्छे से, बाइबल में लिखा रहता है, जो अपना घर गृहस्थी अच्छे से करते हैं वो परमेश्वर का भवन संभाल सकते हैं, वो मिनिस्ट्री संभाल सकते हैं। यानी पहला परमेश्वर घर को, परिवार को ध्यान दे। ध्यानपूर्वक देखिएगा। बेनिन नाम के एक प्रभु का दास है, वो जो वर्ल्ड में फेमस थे। वो थोड़ा मिनिस्ट्री के कारण वो टाइम नहीं दे पाता परिवार के लिए। बाहर मीटिंग्स में ज़्यादा जाते थे, परमेश्वर का काम मैं कर रहा हूँ करके बहुत बिजी रहते थे। उनकी वाइफ परेशान होकर तलाक देने लगी। फिर प्रभु मेरा क्या गलती हो गई करके प्रार्थना किया। परमेश्वर बताया आपकी वाइफ को समझ लिया करो अच्छे से, मिनिस्ट्री थोड़ा बाद में करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा नाराज नहीं होगा। पत्नी में ही दिया हो ना, सेवकाई में ही दिया हो ना, वो खुश रहेंगे तो मिनिस्ट्री भी अच्छा रहेगा। उसने माफी मांगा, फिर वो कैंसिल कर दी, तलाक दे रहा। तो मेरे पे यहाँ पर फैमिली को भी अच्छे से हमको ध्यान देना चाहिए। और नंबर 3, मनी मैनेजमेंट। मनी को अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो बचेगा नहीं। मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा बहुत सेविंग्स रख सकते हैं, जितना आवश्यकता है उतना रखना है हमको अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर कुछ लोग धन को कैसे भी आता है 10,000 खर्चा करते 20,000, कैसा रहेगा? फिर कर्जा में डूबते जाएगा। थोड़ा सा विजडम इस्तेमाल करके हमको काम करना है, विजडम इस्तेमाल करके काम करना है। परमेश्वर पेमेंट बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। और दूसरी बात यह है, परमेश्वर को देते समय फटाफटा नोट्स डालना है क्या, और 2 रुपये 5 रुपये डालना है। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर नहीं है कोई बात नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, बट फटा हुआ नोट्स कभी मत डालिएगा। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को कुछ भी देना है, एकदम बेस्ट देना है। हालेलुया। नहीं है तो 10 रुपीज डाल रहे हो, अलग बात। चिल्लर पिल्लर वाला बिल्कुल करना नहीं। और अच्छे से परमेश्वर के, यानी नहीं है उस दिन मत डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं डालेंगे तो कैसा, चलो मैं 2 रुपीज छोड़ देती हूँ, चलो मैं 5 रुपये डाल देती हूँ, ऐसा मत होइए। क्योंकि हमारा परमेश्वर संपन्न परमेश्वर, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, वो हमें हर पल आशीष देते हैं, है ना। मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, तभी सरवाइव कर पाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, घर चलाने के लिए क्या चाहिए? विजडम भी चाहिए, धन भी चाहिए, नहीं चाहिए क्या? और ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी कोई भी हो, यानी मिनिस्ट्री चलाने के लिए भी धन की आवश्यकता है, कलीसिया का भी धन की आवश्यकता है कि ना। मान के चलिए कोई किसी को अपना फ्रेंड बना रहा है, वो अगर फ्रेंडशिप को टिकना है तो भी पैसा रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो टिकेगी क्या? वो नहीं टिक पाएगा। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, मनी मैनेजमेंट तो। और लास्ट फाइनल एक और मैनेजमेंट है, वर्क मैनेजमेंट। वर्क अच्छे से नहीं करेंगे तो काम पे रखेंगे क्या? काम पे हम लोग यानी मतलब बार बार छुट्टी ले रहे, तो उनको अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री अच्छे से करे, चर्च है तो चर्च अच्छे से चलाए,
और स्कूल है तो स्कूल अच्छे से चलाए, कॉलेज है तो कॉलेज अच्छे से चलाए। जो परमेश्वर हमें जो काम सौंपा है वो काम को हम अच्छे से करना चाहिए। हालेलुया। आज अच्छे से संडे स्कूल के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी रेणुका सिस्टर को दिए, अच्छे से संभाल रहे अपना, है ना। तो ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर कुछ लोग है ना टाइम पे आते हैं, कुछ लोग मनी मैनेजमेंट में अच्छे है ना, कुछ लोग काम पे मिनिस्ट्री में अच्छे है, नोटिस कर। कुछ लोग फैमिली मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, है ना। थोड़ा सा कुछ लोग वर्क मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आज मेरे प्रियो, वास्तव में देखने से परमेश्वर के वचन में कोविड के टाइम पे कितने लोग परेशान थे, बहुत लोग परेशान थे, है क्या मेरे प्रियो। किसी घर पे बच्चे लोग का हालत खराब है, किसी घर पे पति लोग का हालत खराब थी, पति लोग का हालत खराब है करके पत्नी छोड़ के गए क्या? पत्नियों का हालत खराब है करके पति लोग छोड़ के गए क्या? नहीं है। तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में ये चारों मैनेजमेंट अगर अच्छे से आ गया, अब ये चारों मैनेजमेंट अच्छे से करने के लिए आपको प्रेयर लाइफ चाहिए, परमेश्वर का विजडम चाहिए और पवित्र आत्मा का प्रकाशन चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना जीवन चाहिए, परमेश्वर का बुद्धि चाहिए और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक चाहिए। तब क्या होता है? कुछ लोग को थोड़ा सा ऐसा लगता है यार मेरा फाइनेंस क्यों बिगड़ गया है, मेरा फाइनेंस क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरा बचत क्यों नहीं हो रहा है। दूर दूर से आती तो मेरे को पास अच्छे से पैसा रहता था, अब पास में आ गए तो मेरे पास पैसा क्यों नहीं बच रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है माइंड में, है क्या। ध्यानपूर्वक देखिएगा, शैतान क्या करता है, आपका फाइनेंस को बिगाड़ता है। शैतान क्या करता है, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट ये है, बहुत लोग को फाइनेंशियल बाड़ा है आप लोग के जीवन में, परमेश्वर का बाड़ा है आपके फाइनेंस के चारों तरफ, आपकी संपत्ति के चारों तरफ। 1 का 10 आयत को लेके प्रार्थना करते आप लोग। अय्यूब की पुस्तक कौन कौन करते हैं? प्रभु अय्यूब के चारों तरफ, उसके बच्चों की चारों तरफ, उसके काम के चारों तरफ, उसकी कमाई के चारों तरफ, उसके धन के चारों तरफ, उसकी संपत्ति के चारों तरफ आपने बाड़ा बांधा है। ऐसा मेरा भी बांधिए करके कभी प्रार्थना की आप लोग? तो मेरे पे अगर करेंगे, हमेशा आपके पास धन की आशीष रहेगी, हमेशा आप लोग के पास धन की आशीष रहेगी। यहाँ पर कुछ लोग हैं यानी हमेशा उनके पास कोई कमी नहीं रहती, हमेशा उनके पास कोई कमी रहता नहीं है। चलिए परमेश्वर की वचन से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन में। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब थोड़ा सा मैं धनी व्यक्ति थे जरूर, बट उसके पास बुद्धि नहीं था। उसका हालत क्या हुआ, थोड़ा 2 मिनट देखते हैं। क्या है उसके पास? धन है ना, वो धनवान थे, संपत्ति सब कुछ था उसके पास, सुंदर पत्नी भी थी उसके पास, बट वो पढ़ा लिखा नहीं था, एजुकेशन नहीं था उसके पास, बुद्धि नहीं था उसके पास। तो वो शराब पीते थे, पियक्कड़ बन गया वो। और बाद में उसका यानी बाद में उसको अटैक आ गया, लकवा हो गया और उसका डेथ हो गया। क्या अटैक आ गया, लकवा हो गया और मौत हो गया उसको, सब 10 दिन के अंदर। कितना दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर। अगर आप लोग के पास परमेश्वर का बुद्धि नहीं रहेगा, आपका भविष्य यानी आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपका करियर कंफ्यूजन से भरा रहेगा। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में देखिएगा,
परमेश्वर पहला सामुएल की पुस्तक 25 अध्याय 2, 3, 4। पहला सामुएल की पुस्तक 25 अध्याय 2, 3, 4। सब खोलिएगा, अच्छे से देखते रहिए और पढ़िए एक जन। माऊन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3000 भेड़े, 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था, और कालेब वंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को भेज दिया, और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो, और उससे यो कहो, चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका क्वालिटीज पता चल रही है। घर जाके होमवर्क है आप लोग का, अच्छे से पूरा अध्याय पढ़ लीजिए आप लोग। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये नाबाल नाम की ये व्यक्ति, इसके पास अच्छा बिजनेस था, ये बहु धनी था, इन्हें धन से भी अधिक धन इसके पास। धनवान था ऐसा रहता है तो नॉर्मल धनवान, बट बहुत धनी था, मतलब धन से भी अधिक धन। और वहां लिखा है प्रभु के वचन में उसके विषय में, और क्या लिखा है? कठोर था, इस मतलब कठोर व्यक्ति थे, और मूर्ख था वो, हाँ, बुरे बुरे काम करते थे। हेलो, बुद्धि नहीं रहेगा तो ये हालत रहेगा। क्या नहीं रहेगा तो? बुद्धि नहीं रहेगा तो बुरे बुरे काम करेंगे, बुद्धि नहीं रहेगा तो मूर्ख बन जाएंगे, बुद्धि नहीं रहेगा तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, जैसा प्रभु की वचन में रखा है, लिखा हुआ है, ये ना आगे जाके ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में दाऊद की सेवक लोग इसकी भेड़ों का रखवाली किए थे कुछ दिन तक, ताकि भेड़ बकरियों को कोई भी जानवर आके मत खाए करे। रखवाली किए ना, तो अच्छे से ये पूरा भेड़ बकरियों को कुछ दिन के बाद वापस लेके चले गए। पता चला, थोड़ा सा चमड़ी निकाल के मांस बेच रहे करके पता चला, तो दाऊद ने क्या किया, थोड़ा हमारे लिए कुछ मटन देने के लिए कह दो जाके। तो राजा था दाऊद, राजा एक संपन्न व्यक्ति को बात कर रहा है, बता रहा है कुछ मटन भिजवाने के लिए कुछ लोगों को भेजा, और उन लोगों को क्या किया मालूम इसने? दाऊद कौन है, यशय कौन है, मैं नहीं जानता हूं, मेरा मांस क्यों देना है, ऐसा क्यों दूंगा? मेरा प्रिय, बहुत धनवान व्यक्ति थोड़ा मांस देने से कुछ कम पड़ जाता है क्या? उसने भलाई किया था, उसको भूल गए व्यक्ति। बुद्धि नहीं रहेगा तो हम कोई भलाई करेंगे तो भूल जाएंगे, बुद्धि नहीं रहेगा तो कोई भलाई करेंगे तो भूल जाएंगे, बुद्धि नहीं रहेगा तो बातें टेढ़े मेढ़े करेंगे, बुद्धि नहीं रहेगा तो बातें कैसे करेंगे? टेढ़े मेढ़े करेंगे। कर रहा है ना ये? अगले आयत में वो लिखा रहता है, यशय कौन है? हाँ, ये 10 आयत में। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उससे कहा, दाऊद कौन है, यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने करने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दूसरी को मैं नहीं जानता? अरे बाप रे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, गोलियात को मार दिया दाऊद, और दाऊद फेमस राजा थे, क्या उसको कोई जानते नहीं है क्या?
ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ धनवान लोग को अति घमंड रहता है, कुछ धनवान लोग को अति घमंड रहता है, और कुछ बुद्धिमान लोग का अति घमंड रहता है, और कुछ सुंदर लोग अति घम किसको किसको धनवान लोग को अति घमंड रहता है, बुद्धिमान लोग को अति घमंड रहता है, यानी सबको नहीं, कुछ कुछ लोग को, और कुछ सुंदर लोग को अति घमंड रहता है। रहना है क्या? अति घमंड रहना है जिसका बातें कोमल है, जिसकी बातें मिठास है, जिसके बातें एकदम नम्रता से, दीनता से जो बात करते हैं, रफ एंड टफ नहीं। तो मेरे प्रियो, मैं सच कह रहा हूं, एक समय आएगा उसको ऊंचाई जीवन मिलेगी, एक समय आएगा उसको ऊंचाई जीवन। इस टाइप का व्यक्ति को किस टाइप का जीवन मिलना चाहिए? ये नाबाल नाम, इसकी पत्नी कैसी थी? उल्टा, रूपवती थी, सुंदर थी, बुद्धिमान थी। अरे बाप रे, पति मूर्ख थे और पत्नी बुद्धिमान। देख, सच कह रहा, कुछ घरों में ऐसी रहता है, पत्नी बुद्धिमान रहती है, पति मूर्ख रहते हैं। कुछ घरों में पति बुद्धिमान रहता है, पत्नी मूर्ख टाइप की रहती है। समझ में आ रहा है? तो आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, कैसे पता चलेगा कौन मूर्ख है, कौन बुद्धिमान है। नीति वचन पढ़ने से पता चल जाएगा। क्या? नीति वचन पढ़ने से पता चल जाएगा। आप लोग का एक टारगेट, यानी मूर्ख के बारे में जो रेफरेंस है वो एक जगह नोट कर लीजिएगा। क्या? बुद्धिहीन या मूर्ख का एक जगह नोट करिएगा, बुद्धिमान का एक जगह नोट करिएगा। कम से कम 40 रेफरेंस आएंगे नीति वचन की पुस्तक से। कहीं बाहर मत जाइए। एक हफ्ता के अंदर अगर वो करेंगे, पता चल जाएगा। दोनों ट्राली करके देखिएगा, मूर्ख के अंदर का क्या क्या क्वालिटीज है, बुद्धिमान के अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, इसे पता चल जाएगा। हाँ, वचन से कोई अरे बहस कर सकते क्या? वचन ही डिक्लेयर करके बता रहा तू मूर्ख है, तो मूर्ख ही होगा ना। वो पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगी, ये क्वालिटीज मेरा अंदर है तो मैं मूर्ख हूं, ये क्वालिटीज मेरा अंदर नहीं है, मैं बुद्धिमान हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे पर इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, बुद्धि मिलेगा, अच्छा भविष्य मिलेगा। बुद्धि मिलेगा, अच्छा भविष्य मिलेगा। चाहिए भैया अच्छा भविष्य, भैया बुद्धि चाहिए। तो आज परमेश्वर के वचन में इसका हालत क्या हुआ मालूम? इस नाबाल का हालत क्या हुआ मालूम? थोड़ा लास्ट में देखिएगा। इस यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसी ने जाके बता दिया, वो बेचारे लोग चले गए, मांस मांगने आया, दिए नहीं थे, मैं क्यों दूं, अकड़ दिखाया, कमंड दिखाया, वे चले गया, बता दिया राजा को, वो तलवार लेके इसको मारने के लिए निकला। ये बात ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये बात उसको अपमान किया ना। कुछ सेवक लोग ने जाके वो बुद्धिमान स्त्री को बताया, और उसने क्या किया, इसको जो जो चाहिए राजा को, वो मांस मटन कच्चा नहीं लेके गई, वो पकवा के पूरा सब लेके गई, और पति को बिना बता के चले गई। और जाके गई तो उसके पैरों के पास गिर पड़ी, मेरा पति मूर्ख है राजा, छोड़ दीजिएगा उसको, आप तो फेमस राजा है, आप प्रभु का भय मानने वाला राजा है, मेरा पति को छोड़ दो। अच्छा हो गया आप आ गया, नहीं तो मैं मार देता जरूर। आज आपने बुद्धि के साथ ये काम किया, परमेश्वर तेरा भलाई करेगा करके बोला। और बाद में वो रानी बन गई। हालेलुया। बाद में वो क्या बन गई? बुद्धिमान स्त्री रानी बन गई, और मूर्ख व्यक्ति मर गया। तो समझ में आ रहा है? बुद्धिमान स्त्री क्या बन गई? क्यों? क्योंकि उसने बुद्धि के साथ काम की। इसके साथ काम की, बुद्धि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बुद्धि के साथ काम करना चाहिए, मूर्ख बनना चाहिए।
ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमेशा धन्यवादित रहना है। जब हम धन्यवादित रहेंगे, परमेश्वर हमारे लिए हर पल रास्ता खोलते जाएंगे। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा रास्ता खोलते जाएंगे। जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। चलो अच्छी बात। जिनको वचन समझ में नहीं आ रहा है उन लोग हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। इसका मतलब अच्छे से सुन रहे हैं आप लोग ना। चलिए, परमेश्वर की वचन में किसके बारे में सुन रहे हैं हम लोग? हाँ? और नाबाल और अबीगैल। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर जितने भी आप लोग हैं, अबीगैल बनना चाहिए। हाँ, अबीगैल बनेंगे, रानी बन जाएगी। और पति लोग को परमेश्वर मारेंगे नहीं, पति लोग को परमेश्वर बदल देंगे, राजा बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा प्रिय, ये व्यक्ति टेंशन के मारे क्या कर रहा है मालूम? मारने आ रहा है करके पता चला ना, वो उस नाइट में क्या कर रहा है? शराब पी रहा है। उस नाइट में क्या कर रहा है? शराब। यानी ये नाबाल व्यक्ति पियक्कड़ भी थे। ये नाबाल व्यक्ति क्या थे? पियक्कड़ भी थे, पीने वाला था। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में पहला शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल की पुस्तक आप अच्छे से इसको वो करिए, आयत ये आयत अच्छे से 33 में 33-34। और मेरा विवेक धन्य है और आप भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक दिया। सचमुच इस्राएल का परमेश्वर यह बात, जिसने तुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ यदि तू छुट्टी करके मुझसे भेंट करने को न आती, तो निसंदेह सवेरे उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी न बचता। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वह उसके लिए दाई थी। फिर उसने उससे कहा, अपने घर पुस्तक से जा, सुन, मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखती कि वह घर में राजा का सा भोज कर रहा है और नाबाल का मन मगन है और वह नशे में अति चूर हो गया है। इसलिए उसने भोर के उजियाला होने से पहले उसे कुछ भी न कहा। रुकिए रुकिए, नशे में अति चूर हो गया मतलब क्या होता है? यानी ये अति पियक्कड़ थे और ज्यादा पी के पड़ा था घर पे, यानी नाच रहा था और डांस कर रहा था, मगन था। और बाद में क्या हुआ? थोड़ा सा नीचे आयत में, थोड़ा नीचे आयत में क्या हुआ था? सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया, हाँ, उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया। रुकिए रुकिए रुकिए, इधर भी विजडम इस्तेमाल कर रही है। तो रात में वो पी के घर पे गया, पी के आया क्या? आज भी पी के आया, आज भी पी रहे, ऐसा बोलती तो ऐसा बोलती तो वो ऐसी नहीं बोल रही है। क्यों? क्या इस्तेमाल कर रही है? वो बुद्धि इस्तेमाल कर रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा पीने वाले के मुंह में कभी मुंह नहीं लगाना। झगड़ा करने वाले के मुंह में मुंह लगाना है क्या? उसके मुंह में भी मुंह मत लगाओ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में इसने क्या की? उसको सोने दी, उसके हाल देखी और अगले दिन सुबह जाके बता रही है क्या किया तूने क्या किया? थोड़ा मांस देने में क्या तकलीफ थी तेरा? देना तो चाहिए था, आप दिए नहीं हो। उन्होंने भलाई किया और आप इतना लालची बन गए। थोड़ा दे देता तो क्या हो जाता? वो तेरे को मारने के लिए आने वाला था। ये बात जब पता, दाऊद को नहीं जानते तू? गोलियत को मार दिया, इतना बड़ा राजा थे, हाँ, उससे बड़ा हो गया तू। ऐसा ऐसा करके उसको मस्त अच्छे से दो डाली। फिर क्या हुआ? अगला आयत पढ़िए। जब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया, तब उसके सारा हाल का जितना मैं सुना है ना अभी,
वो क्या सुनाया, वो पूरा नहीं लिखा है, फिर बाइबल बड़ा हो जाएगा। तब उसके मन का हिलाव जाता रहा हाँ, और वह पत्थर सा सुन्न हो गया, पत्थर सा सुन्न हो गया। स्ट्रक हो गया। और दर्द के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। यहोवा ने ऐसा मारा, एक अभिषिक्त व्यक्ति को उसने सुनाया। इस कारण बाइबल में लिखा रहता है 10 दिन के बाद वो डर के मारे, वो स्ट्रक हो गया था और एक प्रकार का उसको लकवा हो गया और अटैक आया। 10 दिन के बाद उसका मौत हो गया। ध्यानपूर्वक देखिए, आज के टाइम पे पीने वाला संख्या बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए? घटना चाहिए ना। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में जिसके अंदर बुद्धि नहीं है वही शराब में पीते रहेंगे। जिसके अंदर बुद्धि नहीं है वो, देखिएगा 20 अध्याय वचन 1 नीति वचन, 20 अध्याय वचन 1, 20 का वर्ष 1, अच्छे से पढ़िए। ये धनवान व्यक्ति थे बट पीने का आदत भी था इसके पास। दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। रुकिए, उसका एक्सप्लेन करना है थोड़ा। दाख मधु ठट्टा करने वाला, टट्टा करने वाला और पेज नंबर बता दो। नीति वचन आ गया। हाँ, दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली। मदिरा हल्ला मचाने वाला। हाँ, नीचे और एक, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। अरे बाप रे, वो क्या नहीं है? बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान। अरे शराब पीने वाले लोग बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान नहीं है। एग्री करेंगे? वो कौन बता रहा है? सुधाकर पाल जी बता रहे क्या? नहीं। वेनुका सिस्टर बता रही है, सोलोमान के द्वारा परमेश्वर बता रहे। ठीक है, व्यभिचार करने वाले लोग, उन लोग को भी मैंने दिमाग पूरा थोड़ा देखते हैं। नीति वचन में उसके बारे में कुछ लिखा है क्या? परमेश्वर की वचन में नीति वचन अध्याय 6 का 32 आयत, 6 का 32 आयत पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़िए आप। परंतु जो परस्त्री गमन करता है, परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है। क्या है? निर्बुद्धि है। निर्बुद्धि है, मतलब मूर्ख है, बुद्धिहीन है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है, जो अपना प्राण को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। यानी इसका मतलब जितने भी लोग व्यभिचार के पाप में फंसे हुए हैं, जो भी अरे पाप कर रहा है, इसका मतलब उन लोग भी निर्बुद्धि लोग है, क्या नहीं? चलिए, तीसरा प्रकार का बुद्धिहीन लोग है। भगवान नहीं है, परमेश्वर नहीं बोलने वाले लोग कौन है? बुद्धिमान लोग है। परमेश्वर कहाँ है दिखाओ, सच में है क्या? मैं विश्वास नहीं करता। इन लोग कौन लोग है? बाइबल क्या बताती है, थोड़ा उनके बारे में भी देख लेते। परमेश्वर की वचन में भजन संहिता 53 का 1, 53 का 1, मूढ़ ने अपना मन में कहा कोई परमेश्वर, अरे बार कोई परमेश्वर नहीं है बोल रहा, वो कौन है? वो भी मूढ़ है, बुद्धिहीन व्यक्ति है, जिसके अंदर बुद्धि है ही नहीं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मूर्ति पूजा करने वाले लोग, इन लोग कौन है? इन लोग भी इनके अंदर भी क्या नहीं है? या तो अति बुद्धि रहेगा तब करेंगे,
मुझे सब पता है, ऐसा टाइप का बोल के मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा बोल के आखिरी में क्या करेंगे, जाके गड्ढे में गिरेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है, बाइबल में लिखा रहता है 3 प्रकार के लोगों का आके यहाँ रहता है। 3 प्रकार के लोगों का आके यहाँ रहता है। अब वो बताएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में है। अब बताइए, इनके पास क्या था? नाबाल के पास धन था, बुद्धि नहीं थी। जो मेन जो चाहिए वो नहीं था। क्या नहीं था? बुद्धि नहीं था। बात ध्यानपूर्वक देखिए, अच्छा समझने की प्रयास कीजिए। हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा, बुद्धि है कौन? बुद्धि कौन है? बुद्धि देता कौन है? परमेश्वर देता है। बुद्धि है कौन? वचन है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 1 24 आयत। एक का 24, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय, परंतु बुलाए हुए हैं, जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर क्या है? सामर्थ्य और ज्ञान। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है और परमेश्वर का ज्ञान भी है। हालेलुया। यानी आपको ज्ञान मिला या बुद्धि मिला, मतलब यीशु मसीह मिल गया। यीशु मसीह जिसके अंदर है, उसके अंदर क्या रहेगा? सामर्थ्य रहेगा, बुद्धि रहेगा, ज्ञान रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? तो मैंने प्रिय ध्यानपूर्वक देखे, अभी हम लोग ने एक उल्टा व्यक्ति को देख चुके हैं ना। थोड़ा सा एक और आयत को देख के, और बुद्धि किसको मिला और धन किसको मिला वो भी देख। ठीक है, थोड़ा सा उसके पहले एक दृष्टांत को भी देखते हैं। सबोपदेशक, सबोपदेशक अध्याय 9 13, 14, 15 अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझने की प्रयास कीजिए। 16 तक है। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी है, जो मुझे बड़ी जान पड़ी। पेज नंबर 812। हाँ, एक छोटा सा नगर था, एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे, जिसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। बड़े राजा ने चढ़ाई चढ़ाई करके उसे घेर लिया। हाँ, और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चेबंदी कर दी। हाँ, परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया। दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया। बुद्धिमान पुरुष पाया गया, और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। उसने उस नगर को अपना बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। तो भी कोई भी, हाँ, तो भी कोई भी, किसी ने हाँ, किसी ने दरिद्र पुरुष का उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। स्मरण ना रखा। तब मैंने कहा, तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है, दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है, तुच्छ समझी जाती है, और उसका वचन कोई नहीं सुनता। उसका वचन कोई ही नहीं सुनता। तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। उत्तम है। हालेलुया। पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा 5 मिनट या 2 मिनट इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कितना लोग को समझ में आया ये?
समझ में आ गया? नगर कैसा था? छोटा था। और लोग कैसे थे? थोड़े थे। एक छोटा सा नगर और थोड़े लोग थे। छोटी सी नगर और थोड़े लोग थे। और चढ़ाई करके आने वाले कैसे थे? बड़े राजा थे और दल बड़ा था। और उन्होंने क्या किया? चारों तरफ से घेर लिए। और उस नगर में एक दरिद्र बुद्धिमान, यानी बुद्धिमान थे बट लिखा क्या है? उसके पास क्या नहीं था? धन नहीं था, यानी दरिद्र थे। और इसने क्या किया? उसकी बुद्धि के द्वारा उस छोटा सा गांव को, उस छोटा सा नगर को बचा लिया। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा बचा लिया। और मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, और वो नगर क्या हो गया? बच गया। तो इसको थोड़ा इनाम देना चाहिए ना, इसको कोई तारीफ करना चाहिए ना, इसको कोई प्रमोशन देना चाहिए ना, इसको कोई तो स्मरण करना चाहिए ना। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? किए थे क्या? इसे इधर ध्यानपूर्वक क्या समझ में आ रहा है? यानी बुद्धि के साथ साथ धन भी रहना चाहिए। बुद्धि है, गरीब है तो उसका कोई सुनेंगे क्या? क्योंकि उसकी गरीबी के कारण उसको तुच्छ समझेंगे। समझ में आ रहा है? तो बुद्धि के साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए? धन भी होना चाहिए। बाइबल में लिखा रहता है, वेल्थ एड्स मेनी फ्रेंड्स। धन के द्वारा बहुत लोग ना जुड़ते जाते। बट बाइबल में लिखा रहता है, कंगाल गरीब मनुष्य अपना दोस्त लोग को भी खो देते हैं। क्या? मित्रों को खो देते गरीबी के कारण। गरीबी के कारण कोई संगत नहीं करना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? हमारे पास सब कुछ रहेगा तो सब, हाँ हमारा दोस्त है, वो हमारा रिश्तेदार है, हमारा दूर की रिश्तेदार है, तो बुरा रिश्ता मिला लेंगे। हाँ वो नाम वाले, वो हमारा खास है, लोग हमारा ऐसा है वैसा है, ये वो। किसी गरीबी का नाम लेकर उसको जान के, हम नहीं जानते उसको, आपके घर के बगल में तो रहते नहीं, पता नहीं, कभी गए नहीं हम लोग उनके घर, कभी देखे भी नहीं उनको हम लोग। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, गरीबी के कारण लोग क्या हो जाते हैं? तुच्छ जानते हैं। और संपन्नता रहेगा तो, धन रहेगा तो बहुत लोग जुड़ जाते हैं। मेरे प्रिय, हम लोग को इतना फालतू में जुड़ने वाला लोग भी नहीं चाहिए। विजडम रहेगा, हाँ सब लोग नहीं जुड़ सकते, कुछ ही लोग जुड़ेंगे। हालेलुया। किसी को ड्यूटी जाना है, 2 बजे, बस 5 मिनट और समाप्त करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये समझ में आ गया ना? और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है? पराक्रम से बुद्धि। हालेलुया। पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। तो परमेश्वर की वचन में, बट यहाँ पर निर्बुद्धि लोग को कोई, गरीब लोग को कोई दान नहीं देते, भाव नहीं देते, बट परमेश्वर देता है, परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमेशा आपका नाम को मिटाना चाहेगा, आपका स्मरण मिटाना चाहेगा, आपका याद कोई मत करे ऐसा सोचेगा, और आपको कोई भूल जा रहा है टाइप का कराएगा। कोई ध्यान नहीं दे रहा आपके ऊपर, ऐसा माइंड में आपको वो करता रहेगा। आप उसकी बातों को ध्यान मत दो, आप उसकी बातों को ध्यान मत दो। एक और जगह है लूका रसू समाचार में, मैं बस समाप्त करने वाला हूँ, बस प्रभु की वचन में 5 मिनट और दीजिए। लूका रसू समाचार, लूका रसू समाचार,
लूका का सुसमाचार अच्छे से इसको भी थोड़ा सुन लीजिए, फिर मैं एक और बताकर समाप्त करता हूँ। लूका का सुसमाचार अध्याय 12 16 से 21 तक, जल्दी पढ़िए 16 से 21 तक। लूका का सुसमाचार 12 अध्याय 16 से 21 तक। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब धन और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण उससे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। ध्यानपूर्वक देखेगा 20 आयत में परमेश्वर क्या कह रहा है उसको? हे मूर्ख। मूर्ख किसको बोलते हैं? इसके अंदर बुद्धि नहीं रहता है, उसको मूर्ख बोलते हैं। ये धनवान थे बट मूर्ख थे, नाबाल के जैसे। और वहां पर बुद्धि था उसके पास, बट उसके पास क्या नहीं था? गरीब था, वो धन नहीं था उसके पास। और इसके पास धन था और बुद्धि नहीं था इसके पास। ये सोच रहे धन था, सब कुछ था, हे मेरा प्राण खा पी उड़ा सुख से रहे। परमेश्वर क्या कह रहे? हे मूर्ख, आज ही आपका प्राण ले लिया जाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में जो धनी नहीं होता है, जो अपने लिए धन बटोरता है, वो उसी के समान है, मूर्ख के समान। हम लोग को धन परमेश्वर के लिए बटोरना है, परिवार के लिए बटोरना है, बच्चों के लिए बटोरना है ना? और थोड़ा बहुत अपने लिए बटोरना है। यहाँ पर धन किसी और के लिए बटोरना है क्या हमको? तो परमेश्वर की वचन में ये है आज का संदेश। मेरे प्रिय, लास्ट फाइनल सोलोमन के पास चलते हैं और समाप्त करते हैं प्रभु की वचन में। कितने लोग को मालूम है उसने धन नहीं मांगा था, फिर भी परमेश्वर उसको धन दे दिया। मांगा था धन। दूसरा इतिहास की पुस्तक 1 का 10, 11, 12। दूसरा इतिहास की पुस्तक अध्याय 1 का 10, 11, 12 अच्छे से पढ़िए, पेज नंबर भी बताइए। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, और न अपने बैरियों का प्राण, और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। बुद्धि ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा, मैं इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला, और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आप लोग को परमेश्वर का बुद्धि मिलने वाला है। आमीन। आप लोग यीशु के नाम से आज से परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान का वरदान मांगना है। बुद्धि और ज्ञान का वरदान मांगेंगे तो नहीं भी मांगे वो भी मिलेगा। क्या क्या नहीं मांगा सोलोमन? उसने दीर्घायु नहीं मांगा, मिला नहीं मिला? मिला। शत्रुओं का प्राण मांगा है क्या? नहीं मांगा। संपत्ति मांगा है क्या? धन दौलत मांगा है क्या? नहीं मांगा। उसने ऐश्वर्य मांगा है क्या? उसने तो क्या मांगा था? बुद्धि और ज्ञान मांगा। मेरे प्रियो, आज इस संदेश के माध्यम से आप लोग परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान का वरदान मांगेंगे। परमेश्वर यीशु के नाम से
आप लोग को धनी बना देंगे। आप लोग के पास परमेश्वर सब कुछ ला देंगे, क्योंकि आपने बुद्धि मांगा परमेश्वर, आपने ज्ञान मांगा परमेश्वर से। यहाँ पर ध्यान पर रख देखिए, सोलोमन के पास ज्ञान बुद्धि था या नहीं था? ज्ञान बुद्धि और ऐश्वर्य धन वो भी था, बहुत आयत से था। हालेलुया। मेरा प्रिय, इससे जो मिलने आते थे वो भी भर भर के लाते थे। शीबा देश की रानी करके क्या बाइबल में, वो भी इतना सोना लाया, इतना इनको भेंट के रूप में वो रानी थी, और राजा से मिलने आया, उसकी बुद्धि की वचन सुनने आया। अरे ले आते आते क्या लाया? बहुत बड़ा भेंट, सोना चांदी वस्त्र बहुत कुछ ला दिया उसके देश से। यानी आपके पास बुद्धि रहेगा मेरे प्रियो, बहुतायत से बहुत कुछ आएगा आपके पास। क्या रहेगा? तो बुद्धि रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? ज्ञान रहेगा तो। आज मेरे प्रियो, यूसुफ के बारे में कितने लोग को पता है? उसके अंदर ज्ञान बुद्धि वाली आत्मा था, इसलिए वो प्रधानमंत्री बन गया। दानियल के बारे में कितने लोग को पता है? उसके अंदर परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान था, पवित्र आत्मा था, इसलिए वो भी प्रधानमंत्री बन गए। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग इस आयत को भी नोट करिएगा, मैं समाप्त कर रहा हूँ। पहला राजा की पुस्तक, यही वाला विषय, 3 अध्याय 9 से 13। पहला राजा की पुस्तक 3 अध्याय 9 से 13, वही लिखा रहता है सोलोमन के विषय में। 9 से 13 वही लिखा रहता है, सोलोमन ने परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान मांगा और परमेश्वर ने उसको धन ऐश्वर्य सब कुछ दे दिया। तीसरा अध्याय 9 से क्या बताया? हाँ, पढ़ना है, हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज से परमेश्वर आप लोग के जीवन में भी, आज से परमेश्वर आप लोग के जीवन में, जो फेसबुक में, यूट्यूब में जितने भी लोग सुन रहे देख रहे, पहला राजा 3 का 9 से 13 के अनुसार, जैसा सोलोमन ने परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान का वरदान मांगे, आज वो बुद्धि ज्ञान रहेगा तो मेरे प्रिय आपका घर टूटेगा नहीं। 14 के एक नीति वचन में लिखा रहता है, बुद्धि से वहां पर बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, मूढ़ स्त्री अपना घर को अपने हाथों से उठा देती है। बाइबल में यह भी लिखा रहता है, बुद्धि से घर बनता है और समझ से वो घर स्थिर होता है। तो आज मेरे प्रियो, ये बुद्धि रहेगा, आपका भविष्य चमकेगा, आपकी भविष्य अच्छा रहेगा। वो बुद्धि प्रभु देने के लिए आपको अभी टाइम नहीं है, 7 काम करने से परमेश्वर का बुद्धि मिलेगा। क्या करने से? 7 काम करने से परमेश्वर का बुद्धि मिलेगा। तो मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को बुद्धि दे, और उस बुद्धि के द्वारा आप लोग को जॉब मिल जाए। उस बुद्धि के द्वारा आप लोग का सारा प्रकार का मेंटेनेंस करना आप लोग को पास आने पाए, और धन का मेंटेनेंस भी आने पाए, और धन की आशीष भी आप लोग के पास आने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता सुंदर समय के लिए, धन्यवाद पिता इस बहुमूल्य अवसर के लिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, यहाँ पर जितने भी लोग आए परमेश्वर, इस मंथ एंडिंग में पिता हम लोग पहुंच गए पिता, सितंबर मंथ में पिता आपने हमें प्रवेश कराया पिता, आपकी विजडम के द्वारा पिता, आपके प्रभु बुद्धि के द्वारा पिता, प्रभु जी आपके समझ के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा आप प्रभु अगुवाई करिए पिता। प्रभु जी, आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं पिता, सबके जीवन में बहुतायत आशीष आने पाए, आपकी विजडम के साथ आगे बढ़ने पाए। कोई कमी मत रहे प्रभु जी, कोई गरीबी मत रहे प्रभु जी, कोई कंगाल मत रहे प्रभु जी। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हमारा प्रभु जी कलीसिया में पिता, ब्लेसिंग चर्च में आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए यीशु के नाम से। अनुग्रहकारी पिता, आपके प्रिय लोग के हर एक प्रॉब्लम्स वो दूर होने पाए यीशु के नाम से, हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, धन की आशीष को रोकने वाली हर एक चीज नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। आज के दिन से पिता प्रभु जी रबा शलरबा आपकी बुद्धि मिलने पाए यीशु के नाम से, आपकी ज्ञान मिलने पाए यीशु के नाम से।
आपकी समझ वो मिलने पाए यीशु के नाम से, बहुतायत आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए। मैं प्रार्थना करता पिता, डोर ऑफ फाइनेंसेस, प्रभु जी फाइनेंस की दरवाजा वो खोलता यीशु के नाम से। प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रिय लोग को फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए। यूसुफ के जैसा पिता प्रभु जी, सोलोमन के जैसा, दाऊद के जैसा प्रभु जी आपकी विजडम दो प्रभु जी परमेश्वर, दानियल के जैसा आपकी बुद्धि ज्ञान प्रदान करो पिता। प्रभु जी परमेश्वर निर्बुद्धियों के समान नहीं प्रभु जी, मूर्ख के समान नहीं प्रभु जी परमेश्वर, आज से आपकी विजडम के साथ प्रभु जी हमारा घर को चलाने के लिए आपकी विजडम मिलने पाए, हमारा मिनिस्ट्री को काम को अच्छे से करने के लिए, कलीसिया को अच्छे से चलाने के लिए आपकी विजडम दो प्रभु जी परमेश्वर, पवित्र आत्मा के अभिषेक दो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कोई भी लत ना लगने पाए प्रभु जी, मोबाइल से मन हटा दो पिता प्रभु जी, टीवी से मन हटा दो पिता प्रभु जी परमेश्वर, सीरियल से मन हटा दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी नाना प्रकार के प्रभु जी गेम से भी मन हटा दो पिता प्रभु जी, जो व्यर्थ रीति से जो खेलते हैं पिता मोबाइल में, वो गेम से मन हटा दो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके प्रिय लोग को प्रभु याद कीजिए प्रभु जी परमेश्वर, स्मरण कीजिए पिता, फेसबुक में यूट्यूब में देखने वाले लोग को भी स्मरण कीजिए पिता प्रभु जी, आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी परमेश्वर, बड़े बड़े कामों यीशु के नाम से प्रभु जी परमेश्वर, कोई घर टूटने ना पाए, कोई परिवार टूटने ना पाए, कोई व्यक्ति बीमार ना पड़ने पाए, किसी को भी पिता परमेश्वर स्तुति। अगर मूर्ख अभी तक मूड टाइप का प्रभु आदतों के साथ जी रहे तो प्रभु जी परमेश्वर उनको प्रभु जी माफ कीजिए पिता, क्षमा कीजिए पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने पाए, एक दूसरे को आदर करने पाए, पति लोग पत्नी को प्रभु आदर करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पत्नी अपना पति का आदर करने पाए, एक दूसरे से प्रेम करने पाए यीशु के नाम से प्रभु। हम प्रार्थना करते बच्चे माता पिता का आदर करने पाए, माता पिता बच्चों का प्रभु जी परमेश्वर प्रेम करने पाए यीशु के नाम से। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर और रबा शल रबा, हर रिश्ते में पिता प्रभु जी किसी भी प्रकार का शैतान का दरार नहीं आना चाहिए यीशु के नाम से। हर रिश्ते को प्रभु आप मजबूत कीजिए पिता प्रभु जी, पति पत्नी के अंदर पिता प्यार को उंडेल दो पिता प्रभु जी, माता पिता लोग के अंदर पिता बच्चों के प्रति प्रेम को उंडेल दो पिता प्रभु, बच्चे लोग के अंदर आपके प्रेम को उंडेल दो प्रभु जी परमेश्वर, ताकि माता पिता को प्रेम कर सके, आदर कर सके। हम प्रार्थना करते प्रभु जी फाइनेंशियल स्ट्रगल आज खत्म करते यीशु के नाम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आज खत्म कर दो पिता प्रभु, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट मंथ में पिता प्रभु जी रहना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार कोई कर्ज में रहना नहीं चाहिए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता पिता बिग टेस्टिमनीज आने पाए, बिग मिरेकल्स होने पाए, बिग ब्लेसिंग्स आने पाए प्रभु जी। आज के दिन से पिता प्रभु अगले प्रभु जी परमेश्वर और रबा शल रबा 3 to 7 वीक्स के अंदर पिता हमारा कलीसिया का फाइनेंस वो रबा शल रबा, कलीसिया के लोगों का फाइनेंस वो बढ़ जाना चाहिए यीशु के नाम से प्रभु जी। फाइनेंस को लेकर गवाही आने पाए यीशु के नाम से, टेस्टिमनीज आने पाए यीशु के नाम, और जॉब्स को लेकर टेस्टिमनीज आने पाए यीशु के नाम। हम प्रार्थना करते प्रभु जी इस प्रार्थना सुनिए पिता, बहुतायत आशीष दीजिए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए, नाबाल के जैसा हम नहीं प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता सोलोमन के जैसा प्रभु जी, दानियल के जैसा, दाऊद के जैसा हम बुद्धि ज्ञान वाला होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी एस्तर के जैसा बुद्धिमान होने पाए, रानी बनने पाए, अबीगैल जैसा हम प्रभु जी बुद्धि से काम करने वाले होने पाए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह करो, कृपा करो, हमारा आत्मिक आंखें आप खोल दीजिए पिता, हमारा आत्मिक काने आप खोल दीजिए पिता, हमारा आत्मिक दिमाग आप खोल दीजिए पिता, हर एक बंधनों को आप तोड़ दीजिए पिता प्रभु, शैतान की कार्य वो नष्ट होने पाए यीशु के नाम, हमेशा हर बंधनों को तोड़ दीजिए पिता, हर एक श्रापों को तोड़ दीजिए पिता प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन। आज के दिन से परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करने चाह रहा है, फाइनेंशियल मिरेकल्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को परमेश्वर रिलीज कर रहा है, और हर गरीबी आज से खत्म हो जाएगा, हर कर्जा आज से खत्म हो जाएगा, और फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को लेकर अगले मंथ से रबा शल रबा 3 to 7 वीक्स के अंदर फाइनेंशियली आप लोग सब स्ट्रांग हो जाएंगे यीशु के नाम से।
आर्थिक रीति से आप मजबूत हो जाएंगे और आप लोग को धन की आशीष के साथ और परमेश्वर आप लोग को बढ़ाते चाहेंगे और बहुतायत आशीष के साथ आगे बढ़ाएंगे। God bless you all. God bless our Chhattisgarh state. God bless our India. God bless our blessing church. God bless you all. Praise the Lord.